करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दिस, sum of infinity terms using integration। लाइक इसमें क्वेश्चन आता है दिस, जैसे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपको सर ने बता दिया है वैसे, लेकिन एक बार जल्दी से देख लेते हैं, काफी ज्यादा इजी होता है, काफी ज्यादा इजी होता है। अपॉन n रूट n, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्फिनिटी टर्म्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हालांकि ये कंसेप्ट हम लोगों ने लिमिट्स के अंदर भी पढ़ा था, वहां पे आपको बोला था कि ये डायरेक्ट लर्न करके रखना होता है हम लोगों को। लेट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 to the power a, 2 to the power a, 3 to the power a, up to n to the power a। तो डिवाइड में क्या होना चाहिए, n to the power a+1, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 upon a+1। जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो डिवाइड में आता है n क्यूब, और फिर इसका आंसर आता है 1/3। देखो वैसे ये है 1 to the power 1/2, हाफ 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 हाफ, और ये है n to the power 3/2। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बोलो, 1/2 + 1 यानी कि 3/2। फाइनल आंसर इज 2/3। 2/3। बिल्कुल, इसको चाहो तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर एक डेरिवेशन है, ठीक है, मतलब किस तरीके से यहाँ पे डेफिनेट यूज करते हैं। बाकी मैं तुम्हें अभी कंक्लूजन बता देता हूँ इसका, और डेरिवेशन इसका बाद में करते हैं। देखो इसमें होता क्या है ना, सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म लिखते हो सिग्मा के फॉर्म में, तो ये हो गया सिग्मा n = 1 to इनफाइनाइट या r = 1 to infinity, और ये बनेगा √n/n फिक्स और √n। ये क्लियर? हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या है ना, r/n और एक 1/n ये देखना होता है। r/n को हम लोग क्या पुट कर देते हैं, x। क्यों पुट करते हैं उसका प्रॉपर एक रीजन है, बाद में बताता हूँ, अभी पहले समझ लो करना क्या होता है। तो r/n को पुट करते हैं 1x, और 1/n को क्या पुट करते हैं dx, और सिग्मा के प्लेस पे आप यूज करते हो क्या, इंटीग्रेशन। तो ये बन गया अभी इंटीग्रेशन, r/n को रखा था x, तो ये क्या बन गया बोलो, √x 1/n को dx। अब एक चीज समझने का ट्राई करना, r > 1 और लेस देन, एक मिनट, इन्फिनिटी है ना ये एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा करते हैं इसमें ना, इसको पहले आप r = 1 to लिखते हो n तक, और लिमिट n टेंडिंग टू क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट। ऐसा। तो r from 1 to n, अब इसको डिवाइड करोगे विद n, तो r/n हो गया 1/n2 1। r/n है क्या, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/∞, यानी इसके जो लिमिट आ गए वो क्या आ गए 0 to 1। हाँ ऐसा। तो चाहे 1 के प्लेस पे 2 होता तब भी 2/n0, 3 होता तब भी 3/n0, 4 होता तब भी 4/n0, लेकिन सपोज करो ये अपर लिमिट 2n तक जाता है, तो 2n/n कितना आएगा 2, तब ये लिमिट आते 0 to 2। थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना है ना। तो ये हो गया √x dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है x⁴ 3/2 लिमिट अप्लाई करोगे 0 to 1, फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो, 2/3। सेम आंसर। अब इंटीग्रेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा हम लोगों को, हर जगह पे तो ये फॉर्म नहीं होती है 1 to the power a 2 to the power इस तरीके से, तो हम लोग ये कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r = 1 to 2n। कई बार आपको जनरल टर्म गिवन होता है, कई बार नहीं गिवन होता, जैसे यहाँ पे गिवन है, नहीं गिवन होता है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके वो कैलकुलेट कर लोगे। ये क्वेश्चन है, माइंड में इतना रखना है कि r/n इसको पुट करना है x, 1/n इसको पुट करना है क्या dx। तो आपको एक तो 1/n चाहिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट, और एक r/n चाहिए, इसके अलावा कोई r कोई n वो सब नहीं होना चाहिए। जो भी है r/n है, उसका पावर कुछ भी, और एक 1/n। क्या करें बोलो,
ऊपर से है ना, नीचे से n स्क्वायर कॉमन। हाँ, ऊपर से n कॉमन, नीचे से n स्क्वायर कॉमन, और फिर ये बन गया 1/n और 1 प्लस r/n, और यहाँ पे 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n square. n स्क्वायर। अभी r/n को रखो आप x और 1/n को dx, तो ये बन गया 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस Square. dx। r है 1 to n, तो r/n हो गया 1/n to 2n/n, n टेंडिंग टू है इन्फिनिटी, तो x के लिमिट्स क्या आ गए बोलो, 0 to 2. अब करना है इसका इंटीग्रेशन केवल। तो ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर को एक्सप्रेस करते हो आप a टाइम्स डिफरेंशिएशन प्लस b। ऐसा कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड कांस्टेंट कितना आ रहा है बोलो, 1 तो b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/2. अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो a 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखोगे t, डिफरेंशिएशन मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt, dt अपॉन t यानी ln 1 plus x square. प्लस b टाइम्स tan इनवर्स 10/6. लिमिट 0 to 2। क्लियर? ओके, तो पहले पुट करते हैं 2, तो ये हो गया ln 5 a टाइम्स और b दिस 0 पुट करोगे tan इनवर्स 0 0, और ln 1 b कितना होता है, 0. ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल ये देख लेते हैं, काफी सिंपल ही होता है, टफ नहीं होता। इसमें एक काफी अच्छा पैटर्न आता है, वो बाद में आएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n minus 1 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का अंडर रूट। अगेन वही प्रोसीजर, कॉमन लोगे n स्क्वायर और r अपॉन n को रखोगे x, 1 अपॉन n को क्या पुट कर दोगे, dx. dx। यहाँ पे r अपॉन n ये आ रहा है 0 अपॉन n टू n माइनस 1 अपॉन n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कोफिशिएंट हायर पावर के रेशियोज का आंसर होता है ना, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू 0 to 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर है n टू द पावर 1, और उसके कोफिशिएंट का रेशियो कितना आ रहा है बोलो, 1 1। तो ये बन गया 0 to 1 तक इंटीग्रेशन, n स्क्वायर बाहर 1 अपॉन n dx, और अंदर क्या आ गया बोलो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस X square. इंटीग्रेशन। Sin inverse x. फाइनल आंसर। पावर बस यार ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 अपॉन 2n ब्रैकेट 1 प्लस ये क्वेश्चन है। जनरल टर्म क्या बनेगा बोलो, सिग्मा r इज इक्वल टू कहां से, r इज इक्वल टू कहां तक, 3 अपॉन n तो कांस्टेंट है, तुम चाहो तो इसको बाहर भी कर सकते हो क्योंकि चेंज आर हो रहा है। क्या लिखना चाहिए बोलो, y n upon n plus 3n to n minus 1 देखो इस 1 को लिख सकते हैं दिस n अपॉन n प्लस 0 0। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, हर जगह पे n है, तो n हो गया, इधर n हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दो 3 और r स्टार्टिंग विथ 0 से मैक्सिमम n minus 1. करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप, r अपॉन n क्रिएट करना होता है। इसको एक काम करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो n से,
तो ये हो गया ऐसे। अब आर अपन को क्या पुट करोगे बोलो? x x और 1/n को dx dx ये बन गया 1/1 प्लस 3x का अंडर रूट। ये क्लियर? हाँ ओके। r 0 to n minus 1, r upon n 0 upon n से n minus 1 upon n तक, यानी x 0 to 1 करेक्ट 1 upon रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 root x करेक्ट है। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 रूट x साथ में कोफिशिएंट ऑफ x, divide divide लिमिट 0 to 1 फाइनल आंसर 4 पहले पुट करते हैं 2 तो ये हो जाएगा 4, सॉरी पहले पुट करते हैं 1 तो ये हो गया 4, माइनस अब पुट करो 0 तो कितना आएगा बोलो? 2 2 फाइनल आंसर 2 2। सर हाँ बोलो। सर उस समेशन में r is equal to 0 to n minus 1 वो कंसेप्ट थोड़ा समझ में नहीं। बेटे तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना कुछ तो, ये कि क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है ऐसे। तो नहीं इस क्वेश्चन में नहीं, मतलब पहले से ही r का कंसेप्ट समझ में नहीं आया। नहीं आर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, आर तो वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं तो 3r, r कहाँ से मूव कर रहा है बोलो? 0 to n minus 1 तक। बस यहाँ पे r कहाँ पे मूव कर रहा है? 1 to n तक। बस, इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, समझ गए? हाँ हाँ फिर r अपॉन n को आप रख देते हो x। अब r है 0 to n minus 1, इसको डिवाइड किया विद n, 0 अपॉन n तो 0 ही होता है, और एक n minus 1 अपॉन n, वेयर n टेंडिंग टू, इनफाइनाइट। तो जब n इंफिनिटी है तो मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर आता है ना। हाँ जैसे 2n होता है यहाँ पे 2n, तो फिर कितना आता है? वो आता सपोज करो ये होता है 2n minus 1 अपॉन में होता है 3n, तो कितना आता है? 2/3। वेरी गुड, करेक्ट है। सर नेक्स्ट एग्जाम। हाँ बोलो। सर डिवाइड में एक n भी आएगा ना, क्योंकि 3/n कॉमन लिया है ना। कहाँ पे? वो 3/n कॉमन लिया है तो एक डिनोमिनेटर में n भी रहेगा ना। 3/n कॉमन ये, हाँ बेटा 1 अपॉन n को dx रख दिया ना, 1 अपॉन n को dx रखते हैं, हाँ 1 अपॉन n को क्या रख देते हैं? dx, और r अपॉन n को क्या रख देते हैं? अभी क्लियर? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। सिग्मा पाई बाई n साइन r r by pi by n r r स्टार्टिंग विद 1 2 n minus 1। and r अपॉन n को x, 1 अपॉन n को dx, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और इंटीग्रेशन, तो ये बन गया साइन पाई x dx, पाई बाहर, x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 0 to 1 1। इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? माइनस cos pi x अपॉन पाई। माइनस बाहर, cos पाई कितना होता है बोलो? -1, -1 माइनस cos 0 कितना होता है? 1। फाइनल आंसर 2 ये क्वेश्चन ट्राई करो।
करो, पूरा सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताओ कितना आता है। सिग्मा क्या लिखना चाहिए बोलो? r upon n square sec r upon n square इज इक्वल टू 1 to n तक। and तो वो लास्ट में n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 बन गया है, ठीक है। हाँ। r अपॉन n को रखोगे x, 1 अपॉन n को रखोगे dx, अपॉन n ये मूव कर रहा है 1 अपॉन n टू n अपॉन n, यानी कि 0 to 1, तो ये बन गया 0 to 1, 1 अपॉन को रखा dx, r अपॉन n को रखा x स्क्वायर x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बोलो। x स्क्वायर को t पुट करें। करेक्ट है, 2x dx इज इक्वल टू dt, तो 1 अपॉन 2 dt, और ये हो गया sec स्क्वायर का t, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan and लिमिट 0 to 1 तक। फाइनल आंसर 5 tan 1 upon 10 1 अपॉन 2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा पहले तो ये बताओ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n, ये कितना होता है? थोड़ा लिमिट भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको बस देखा और इंडेफिनिट डेफिनेट यूज कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। ये होता है, तो ये नंबर टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0, और 0 होते होते मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचाइए? 1 1 तो लेस देन नंबर वाले 0 का मल्टीप्लाई कर, सॉरी लेस देन 1 वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती है? डिक्रीज कितना आंसर आएगा इसका? 0 0 ठीक है। अच्छा ये सब रहा होता समेशन, लाइक 1 + 2 + 3 + अप टू n, मतलब इन सब में समेशन रहा होता मल्टीप्लाई के प्लेस पे। तो देखो लेस देन 1 नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कम होती है, लेकिन लेस देन 1 नंबर को जब आप ऐड करते हो तो वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज हो increase हाँ, तो ये तो वही वाली बात होगी, इसे ड्रॉप करके और एक पूरा जग भर जाता है ना, वैसे जैसे ये क्वेश्चन रहा होता। तो मल्टीप्लीकेशन आंसर कितना आएगा बोलो? 0 लेकिन इसी की जगह पे रहा होता ये प्लस, तो फिर ये बनता लाइक दिस, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। by 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2, 1 to the हाँ। power a, 2 to the power a, 3 to the power a, n to the power a, स्टैंडर्ड फॉर्म है, n अपॉन में n to the power 1 एक्स्ट्रा, और इसका आंसर आता है 1 अपॉन जो पावर होती है वो। क्यों आता है? क्योंकि इसको समेशन पता है हम लोगों को, ये होता है दिस, हाँ मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशो। मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशो है यहाँ पे 1 अपॉन 2 सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, अभी इसका आंसर कितना आ गया? 0 0। ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, काम आ जाता है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n, ये कितना आता है? ये 0। जैसे ये भी रहा होता कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेट्स से है ये x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x, ये आंसर भी कितना आएगा? 0 ये x टू द पावर x टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि देखो ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है। LH रूल अप्लाई करोगे, डिफरेंशिएट करने पे इसके इंडेक्स कंटिन्यूअसली कम कम और इसके इंडेक्स एज इट इज रहेंगे, समझ गए? हाँ सबसे लास्ट में जब बहुत बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसके बाद न्यूमरेटर में तो आएगा एक कांस्टेंट, और डिवाइड में क्या आएगा?
इन्फिनिटी। हाँ, ये लोग यूज कहाँ पे होते हैं ना बेटा, जैसे ये क्वेश्चन रहा होता है साइन n फैक्टोरियल n टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बताया था ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये और ये एग्जैक्ट सेम है, आंसर 1 आएगा। 1। तो ऐसे ये चीजें क्या यूज हो जाती हैं। ओके, अभी क्वेश्चन है दिस, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n, और एक ये है 1 अपॉन n। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप करोगे फॉर्म आइडेंटिफाई। क्या फॉर्म आ रहा है ये? 0 to the 0 पर n. हाँ, ये है 0 टू द पावर 0 फॉर्म, वन ऑफ द 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये। एक होता है 0 अपॉन 0, एक होता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, एक होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक 0 इंटू इन्फिनिटी। ये तो सिंपल ही होता है, या तो डिवाइड में 0 ले आओ, इन्फिनिटी ले आओ। एक होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, एक होता है 0 टू द पावर 0, और एक होता है इन्फिनिटी टू द पावर 0. ये है 0 टू द पावर 0। 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0 के अंदर हम लोग दोनों साइड लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? Log. लॉग। तो इसको आप पुट करोगे y, अब लोगे लॉग, तो ये हो गया ln y इज इक्वल टू 1 अपॉन n ln। n factorial upon n. हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। भाई देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आइडेंटिफिकेशन है कि कब आपको यूज करना है, वो ये है कि यहाँ पे चीजें प्लस में आती हैं, मल्टीप्लाई में आती हैं तो लॉग ले लो, क्योंकि लॉग मल्टीप्लाई वाली चीजों को एक्सप्रेस कर देता है किसमें? Plus में. हो गया, देखो ये प्लस में एक्सप्रेस हो गया। ये हो गया एक्चुअल में क्या बोलो, ln 1 अपॉन n प्लस ln 2 upon n. प्लस ln 3 upon n. लास्ट में ln। n upon n. अब इसका लिख दो जनरल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। क्या लिखना चाहिए? r is equal to 1 to n तक. ln r by r by n. हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसके अलावा एक पॉइंट और, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू कितना है? infinite. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, r अपॉन n को क्या पुट करोगे बोलो? X 1 अपॉन n को dx. r है यहाँ पे 1 to n, तो r अपॉन n क्या हो गया? 1 अपॉन n 2, And by यानी कि 0 to 1 तक. 1. बिल्कुल करेक्ट है। और 1 अपॉन n को रखा dx, तो ये क्या बन गया बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ ln log x. 0 to 1. 1। ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? x ln x x minus ln x plus 1 plus x. minus x. मैं हाँ, x ln x माइनस x प्लस सी। 1 पुट करते हैं, 1 इंटू ln 1 log 1 0. माइनस का 1। अब पुट करोगे क्या? 0. 0 डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये 0 पे नॉट डिफाइन होता है, तो इस केस में कैलकुलेट करोगे इसका लिमिट। क्या कैलकुलेट करोगे? Limit. हाँ याद है, बताया था लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x टू द पावर कोई भी नेचुरल नंबर ln x के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर, इसकी x की जगह पे तुम sin x भी यूज करते हो, sin x भी यूज करते हो तो भी, या फिर tan x भी यूज करते हो तो भी, इन सब के आंसर्स कितने आते हैं? 0. करेक्ट। तो ये हो गया ln y इज इक्वल टू माइनस 1. y इज इक्वल टू 1 by 1 by क्लियर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो, काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है, सोचो थोड़ा सा। Pn इज इक्वल टू nth रूट यानी पावर 1 अपॉन n, 3n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 n तक, ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Pn अपॉन n। वन अपॉन n आपका dx बन जाएगा, बस Pn को ठीक से थोड़ा सा ऑब्जर्व करके और r अपॉन n देख लो क्या आ रहा है।
मतलब कहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है? पीएन को सिंप्लीफाई करते हैं, कौन करेगा बोलो? प्रेम तुम 2 बोलो। to 3. प्रेम यहाँ पे शायद नहीं है, कोई बात नहीं, चलो बताओ, कोई बोलो। एक तो 3n आएगा यहाँ पे, और 3n minus 1. 3n फिर 3n माइनस 2 डॉट 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 कहाँ तक? 2n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल के लेफ्ट साइड में क्या आने वाला? लेफ्ट साइड में 2n 2n minus minus 2n प्लस 1 आएगा ना, plus 1 और फिर आएगा क्या? 2n. और डिवाइड में भी 2n 2 factorial. factorial ये पोर्शन cancel कैंसिल। सही है। तो एक्चुअल में जो pn है वो है ये। अच्छा, एक काम करते हैं, 2n प्लस 1 को 3n के टर्म्स में ही लिख लेते हैं। क्या लिखें बोलो? 3n n minus 1. हाँ, अभी क्या दिखने में थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, बाकी और कोई रीजन नहीं होता इसका। और पावर है 1/n, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू, infinite Infinite. देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये सारे लोग हैं इन्फिनिटी, और पावर 1/∞ कितना होता है? 0 0. 0। एक काम और करते हैं, इसमें n भी डिवाइड कर देते हैं ना, ठीक है। थ्री एन माइनस 1, 3n माइनस 2, 3n माइनस n माइनस 1, और होल पावर 1 अपॉन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये देखो यार, एक चीज समझने का ट्राई करो ना, आपको r अपॉन n क्रिएट करना होता है। ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल है। आपको r अपॉन n क्रिएट करना होता है। अब ये तो दिख रहा है कि 1 2 3 4 सब चल रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको चाहिए 1 अपॉन n, 2 अपॉन n, 3 अपॉन n, ऐसा। तो यहाँ पे हर ब्रैकेट, अच्छा ये टोटल ब्रैकेट्स कितने हैं पहले ये बताओ, कितने फैक्टर्स हैं टोटल? n minus 1 2 3 4 5 6 n माइनस 1, और एक ये रहा। टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 10. n यहाँ इन सब फैक्टर्स में से आप एक काम करो, n कॉमन ले लो। n कॉमन लेते ही ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन n। ये 1 क्या by बन गया? 2 by n. 2 by n लास्ट में n माइनस 1 अपॉन n। तो हमें कुछ तो दिखना स्टार्ट होगा, कहने का मतलब ये है। तो इसमें से मैंने लिया n कॉमन, तो यहाँ पे कितना n कलेक्ट हो गया? n टू द पावर, n और रिमेनिंग क्या है बोलो? 3 माइनस 0 अपॉन n, हाँ 3 माइनस 1 upon n 3 माइनस 2 upon n 3 माइनस n minus 1 upon n होल पावर 1 by n अपॉन n लिमिट n टेंडिंग टू। infinite अब ये बाहर कितना आएगा? बाहर n n. n ये और ये n और दिस n cancel Cancel. कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में आ गया दिस। तुम चाहो तो इसको 3 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी ये मतलब ऐसा भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो यहाँ पे 1/n, 0/n, 2/n सब 0 बना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इन्फिनिटी टाइम्स इन्फिनिटी, और ये है इन्फिनिटी टू द पावर। 0 4 कहने का मतलब सिंपल ये है कि आपको दोनों तरफ क्या लेना है, log log डायरेक्ट लिखते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। 1/n को क्या रख दो, dx x r/n को क्या रख दो, x r/n मूव करेगा 0/n से लेकर के कहाँ तक, n minus upon n यानी कि 0 टू, 1 तो ये बन गया इंटीग्रेशन 0 टू 1। 1/n आ गया था आगे, उसको रखा dx, इधर आएगा log, मल्टीप्लीकेशन को log सेपरेट करेगा प्लस में, फिर वो कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में कितना, ln 3 minus r1 3 minus r upon n सॉरी 3 माइनस r 3 माइनस एक्स। क्लियर? बस ये हो गया क्वेश्चन साहब, इसको इंटीग्रेट कर दो अभी, करो क्या आता है देखते हैं। तुम चाहो 3 माइनस एक्स को टीवी पुट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी लीनियर ही है। ln x का इंटीग्रेशन x 7 x ln x minus माइनस 3 minus x x प्लस c, divided by साथ में minus divided by minus लिमिट 0 टू 1 करो कितना आता है देखो, थ्री ln 3 minus 2 ln 2 minus 1 2 ln 2 माइनस 2 अपर, लेकिन अभी ये बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, या फिर चाहो तो नॉर्मल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में माइनस लगा देंगे, 0 पुट कर देते हैं, तो ये बन गया 3 ln 3 माइनस, 3 तो ये आ गया है 3 ln 3 माइनस 2 ln 2, और कितना प्लस 1 या माइनस 1, -1, करेक्ट है। इसको ln के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो पूरा, तो ये हो गया ln 9/4, सॉरी 27/4 4 is equal to ln y। फाइनल आंसर y is equal to 27/4 27/4। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लॉग लेना है अपन। अच्छा एक चीज और, ये इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म आएगा, क्योंकि नंबर अभी लेस देन 1 नहीं है, ये नंबर है क्या, ग्रेटर देन 1 1 तो ग्रेटर देन 1 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो इन्फिनिटी टाइम्स, तो इन्फिनिटी, तो ये है इन्फिनिटी टू द पावर 0 लॉग लेते हैं। करो, ट्राई करो, सॉल्व करो, इसी क्वेश्चन है काफी।
ये इंटीग्रेट कैसे करोगे बोलो? 1 plus x square को d और t पुट फिर आगे उसका डिफरेंशिएशन कहाँ पर है? नहीं तो इसको सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है, केवल हम लोग कर सकते हैं क्या एक्स्ट्रा इसके अंदर, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन। 2 बाहर और ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या करोगे +1 और -1 0 to 1, 1 पुट करो कितना आता है देखो, ln2 करेक्ट है, 0 पुट करोगे तो 0 माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 minus x minus 10 over 6 इस पे भी लिमिट अप्लाई कर दो 0 to 2, so 0 to 2 0 to 1 है ना वो लिमिट। सॉरी 0 to 1, ln2 अपॉन e स्क्वायर, करेक्ट है, मतलब जो भी है वो तो हम लोग कन्वर्ट कर ही लेंगे, फाइनल आंसर है y to the power y is equal to e to the power ln2 minus 2 plus 5/2 नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो। सेम वही है जो जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था। यार आप लोगों का एडवांस 3 जुलाई को फिक्स हुआ है, 3 जुलाई में भी 6 मंथ्स है, बहुत ज्यादा टाइम होता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है, लिटरली पूरा एक साल ही मिल गया, ऐसे हाफ ईयर मिल गया पूरा, जस्ट फॉर रिवीजन, वो बड़ी बात है। तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हो आप, बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 अप टू n क्या करेंगे इसके अंदर, कॉमन, सेम वही क्वेश्चन है जो ये था, n कॉमन n टू द पावर n कलेक्ट हो गया था काफी सारा, ये रहा कहाँ पे है,
ये रहा, वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है पूरा, है ना। हाँ तो n टू द पावर n कलेक्ट रिमेनिंग है ये, ये n कैंसिल और रिमेनिंग है जस्ट दिस। और ये सारे नंबर 1 पॉइंट समथिंग है, समझ रहे हो ना। हाँ 1 पॉइंट समथिंग को मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी बार, इन्फिनिटी टू द पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0। तो ये है इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म। लॉग ले लो, आंसर बताओ कितना आता है। अच्छा ये यहाँ पे ऐसे होता है 2n अपॉन n, तो ये लिमिट कहां से कहां तक जाता है बोलो, 0 टू 2 2, ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना। ये मिस्टेक हो जाता है कई बार। x ln x माइनस x प्लस c। वन पुट करो कितना आता है बोलो, 2ln2 minus 2 2 फिर 0 पुट करो, plus 1 बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया 2ln2 और माइनस का 1। इसको लॉग के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, दिस इज ln 4 अपॉन, फाइनल आंसर 4 बाय बिल्कुल करेक्ट है। एक ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये एडवांस में हुआ क्वेश्चन है, अच्छा है और मतलब टफ नहीं है, इजी है। na+1 na+2 na+3 स्टैंडर्ड पैटर्न है, कितना कॉमन लोगे यहाँ से, हर ब्रैकेट से कितना कॉमन लोगे डिवाइड में, n। तो वो 1 अपॉन n 2 अपॉन n 3 अपॉन n ऐसा क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर फाइनल ए के टर्म्स में, एक्चुअली इसमें इज इक्वल टू समथिंग था, फिर आपको वैल्यू ऑफ ए डिसाइड करना था, ऐसे क्वेश्चन था। जो स्टैंडर्ड फॉर्म पता है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट कर दो, जो नहीं पता है उनको सॉल्व कर लो। न्यूमरेटर से रिलेटेड स्टैंडर्ड फॉर्म पता है हम लोग को, करो ट्राई करो।
क्वेश्चन एक्चुअली ये था। क्या स्टार्टिंग करना चाहिए बोलो? n बार a प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो वो एडजस्ट हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। जितना एडजस्ट हो जाता है ना उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया 1 टू द पावर ए, 2 टू द पावर ए, 3 टू द पावर ए, n टू द पावर ए, और इसको डिवाइड किया हम लोगों ने n टू द पावर ए प्लस 1। ये वैल्यू पता होती है हम लोग को 1 अपॉन, a प्लस 1। तो इसका टेंशन तो खत्म हो गया है ना। डिवाइड वाला काफी सारा एक्सप्रेशन है अभी। ठीक है, इसका सेटलमेंट कैसे करने वाला है ये बोलो? एक काम करते हैं, सबसे n कॉमन ले लेते हैं, वो तो लेना भी है वैसे भी, समझ रहे हो ना? हाँ। ओके, तो n कॉमन यानी a प्लस 1 by a प्लस 2 by a प्लस 3yn, लास्ट में a प्लस 1 n by कितना n कॉमन आया है टोटल? n बार n। influence and तो ये n टू द पावर n ये कॉमन। ओके ठीक है, नेक्स्ट बोलो। वो n फिर नीचे वाला n बार a माइनस n प्लस 1 आ जाएगा। ये बोल रहे हो क्या? हाँ। इसको वी कैन राइट लाइक दिस, n टू द पावर a माइनस 1 और n स्क्वायर, ऐसा बोल रहे हो? नहीं। बस हाँ हाँ हाँ। ऊपर का पोर्शन एडजस्ट हो गया ना, ये डिनोमिनेटर ही सॉल्व करना है हम लोग को भी। हाँ। तो अब एक काम करते हैं, a माइनस 1 को कंबाइंड कर देते हैं और फिर ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन n, और n स्क्वायर n टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उन्हीं को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्रिएटिंग इन द सेंस जो लोग जीरो बनाते हैं। ये कितना बना रहे हैं? 1 टू द पावर एनी नंबर 1, और ये इन्फिनिटी नहीं है यार ना, a माइनस 1 तो जस्ट एक फाइनाइट नंबर है। तो सब कुछ एडजस्ट हो गया इसमें। एक तो रिमेनिंग है n टू द पावर n, एक रिमेनिंग है n स्क्वायर, और एक रिमेनिंग है ये लोग। इनका क्या करें बोलो? ये हाँ, ये पोर्शन कंप्लीटली किससे रिलेटेड है? duration सही बात है, करते हैं। क्या करें बोलो? और सिग्मा a प्लस r बाई n। एक सेकंड इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, दिख रहा है आप लोगों को? ये मल्टीप्लाई नहीं है क्या यहाँ पे? एडिशन। एडिशन, तब तो ये काफी सिंपल हो जाएगा, फिर तो कुछ है नहीं इसमें। ये एक्चुअली एडिशन है। तो यानी कॉमन ही ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो
ऐड कर देते हैं, काम करते हैं, ऐड हो रहा है तो कितने टर्म्स हैं टोटल? n तो n टाइम्स कितना हो गया? n square 1 2 3 4 5 6 अप टू n n plus 1 by ब्रैकेट। ये तो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो इंटीग्रेशन की जरूरत भी नहीं है इसका मतलब। तो n स्क्वायर है n स्क्वायर अपॉन 2 और n अपॉन 2 अपॉन n n स्क्वायर। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये वैल्यू कितनी आएगी बोलो? हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो कितना आ रहा है? 1 a प्लस 1 by 1 अपॉन 2। फाइनल लिमिट कितना आ गया बोलो अभी? न्यूमरेटर में कितना आ रहा था? 1 अपॉन, a plus एंड डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? जस्ट 1 by 2 करेक्ट है। न्यूमरेटर 2 और ये हो गया a प्लस 1 इंटू 2a प्लस और ये गिवन है आपको 1 अपॉन 16। नाउ फाइंड ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली सॉल्व। क्लियर? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, ये ट्राई करके आना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दिस। यार ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एडवांस में। देखो ये क्वेश्चन ये भी आया है। ये भी वैसे क्वेश्चन है। ये रहा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस n। इसमें से n कॉमन लोगे फिर ये 1 अपॉन n 2 अपॉन n 3 अपॉन n ऐसा बन जाता है। ये भी ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। लास्ट टू लास्ट ईयर आता है क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन है दिस। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन n और अंदर है दिस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ट्राई करना, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे। 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर और पावर 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, लिमिट एज अ सम ये यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन है लाइक जैसे शीट में होना चाहिए। उस क्वेश्चन में क्या है, टर्म्स मैनेज नहीं होते हैं, फिर वो सैंडविच थ्योरम से करना पड़ता है हम लोग को। ये कंसेप्ट रहता है उस क्वेश्चन में। मिल नहीं रहा है क्वेश्चन से, क्वेश्चन होता है दिस। बताता हूँ मैं, चलो देख के तुम्हें नेक्स्ट टाइम पे ना। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट और, ये 1 अपॉन n r अपॉन n इसका एक डेरिवेशन और एक ऑब्जर्वेशन और है यहाँ पे। काफी सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, समझने का ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है। लेट्स से ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीज इस पॉइंट को बोल रहे हैं हम लोग x इज इक्वल टू a और इस पॉइंट को बोल रहे हो आप x इज इक्वल टू बी। b। ये कंपैरिजन होता है एरियाज वगैरह का।
ठीक है, अभी इंटीग्रेशन में हम लोग करते क्या है ना, बेसिकली इसका एरिया फाइंड करते हैं, और इस एरिया को फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना जितना भी, इसको इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं पूरे एरिया को। जैसे ये, और हर स्ट्रिप का विड्थ है h, ये एक विड्थ हो गया, ये हो गया ऐसे, और लेट से हम लोगों ने टोटल h n स्ट्रिप्स बनाए। कितने स्ट्रिप्स बनाए यहाँ पे? n। ओके, और हर किसी स्ट्रिप का जो विड्थ है ना वो h है। तो बेसिकली यहां तक कोऑर्डिनेट है a, टोटल n स्ट्रिप्स, हर किसी का विड्थ h, तो ये कितना हो गया टोटल? A A minus plus NH. H तो a प्लस एन एच इज इक्वल टू, B। ये क्लियर? हाँ, अभी करते क्या है ना, इसमें इस तरीके से ऐसे स्ट्रिप्स बना लेते हैं ऐसा, इसका स्लोप और ज्यादा रखते हैं थोड़ा सा। ये है तो ये कितना हो गया, a प्लस H दिस a प्लस, 2H ये कितना आएगा, a प्लस, N minus 1H। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और b किसके इक्वल आएगा, a प्लस, NH NH ठीक है। अभी ये एरिया, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया, और फिर लास्ट में ये एरिया। ये एरिया क्या आप कैलकुलेट कर लेते हो, इसको लेट से a1 बोल देते हैं ना, a1। a1 कितना आएगा बोलो, फर्स्ट हाइट कितना है, फर्स्ट हाइट, ये कितना हाइट है, f ऑफ, A और ये कितना हाइट है, F of B of B a प्लस, NH N minus 1H H तो a1 इज इक्वल टू a h लेंथ इंटू विड्थ। सेकेंड, ये हाइट कितना है, F of A plus H फिर कितना आएगा f ऑफ a प्लस, 2H into H लास्ट में क्या आएगा f ऑफ a प्लस, NH N minus 1 into H और इसको सिग्मा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं लाइक दिस, f ऑफ a प्लस RH r स्टार्टिंग विद 0 से मैक्सिमम N minus 1। n माइनस 1, ये एरिया है a1। अभी पॉइंट समझ रहे हैं ना, सेम डायग्राम है, लेकिन अभी इनके प्लेस पे ये ऊपर वाले स्ट्रिप्स यूज कर रहे हैं हम लोग। मतलब स्टार्टिंग में मैंने यूज किया ये स्ट्रिप, सेकंड में आपने यूज किया ये, थर्ड में आपने यूज किया ये, और लास्ट में आपने यूज किया ये पूरा।
इसको A2 बोल देते हैं। स्टार्ट करो। फर्स्ट हाइट f ऑफ, a plus h into फिर f ऑफ, a plus 2h into h. लास्ट में f ऑफ a प्लस, NH करेक्ट है। इसको सिग्मा के फॉर्म में बोल सकते हैं सेम, f ऑफ a प्लस आर एच इंटू एच, आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to, N इसको मैं A2 बोल रहा हूँ ना, ये A1 था। मेरे को आप इतना बताओ कि ग्राफ था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जो एक्चुअल एरिया है, एक्चुअल एरिया वो स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू कितना? A1 के बड़ा, A1 A1 से से थोड़ा बड़ा है और A2 से थोड़ा क्या है, कम। ये चीजें यार इंपॉर्टेंट होती है, यूज होती हैं, क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट इनके ऊपर। अब A1 A2 का आइडेंटिफिकेशन क्या है ना, A1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और A2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। ऐसे नहीं सोचना चाहिए 0 1। कहने का मतलब ये कि A1 स्टार्ट हो रहा है f ऑफ a से, और A2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, f ऑफ, A plus H. हाँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 लिखा हो, लेकिन तब हो सकता है अंदर r माइनस 1, समझ गए? हाँ। तो A1 इधर लिखते नीचे, स्टार्टिंग विथ, F of A. और ये स्टार्टिंग विथ F of A plus H. सपोज करो ग्राफ होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसमें जो f ऑफ a पे स्ट्रिप मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा, और ये एरिया डेफिनेटली ग्रेटर आने वाला है एक्चुअल एरिया से, समझ गए? हाँ। तो A1 सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच इंटू एच, आर स्टार्टिंग विद 0 से मैक्सिमम n माइनस 1, A2 है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ a प्लस आर एच इंटू एच, a एक्चुअल लेस देन इक्वल टू A1 और ग्रेटर देन इक्वल टू A2 A2। यार इसमें कुछ भी आपको लर्न नहीं करना, बस ये देख लिया करो कि ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो समझ में आ जाता है अपने आप से। इसके ऊपर काफी क्लासिक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन है दिस, कंपैरिजन ऑफ एरियाज बोलते हैं इसको ना, S1 r इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है बोलो? R S2 है ये, r इज इक्वल टू 1 to n अपॉन n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे भी कौन चेंज हो रहा है, n, हाँ। r सॉरी, क्वेश्चन है दिस, सॉरी ऑप्शंस हैं ये, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। S1 लेस देन पाई बाई 4, S1 ग्रेटर देन पाई बाई 4, S2 लेस देन पाई बाई 4, S2 ग्रेटर देन पाई बाई 4। देखो दोनों अप्रोक्सीमेटली पाई बाई 4 ही आएंगे, क्योंकि आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे। r अपन को क्या रखना होता है, X 1 अपन को क्या रखना होता है, DX dx। तुम दोनों केसेस में देख लो, कॉमन क्या लोगे आप, N स्क्वायर n स्क्वायर, और फिर ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे, और dx। अब तुम चाहे r 0 to n माइनस 1 लो या 1 to n लो, यहाँ पे 1 अपॉन n होगा तो भी 0, यहाँ पे 0 अपॉन n होगा तो भी 0, वहां पे n अपॉन n होगा 1, और n माइनस 1 अपॉन n भी कितना होगा, 1। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? लिमिट लिमिट r 1 to n, r अपॉन n, 1 अपॉन n to n अपॉन n, यानी कि 0 to 1. 2 1 में यहाँ पे r 0 से n माइनस 1 अपॉन n करोगे तो 0 अपॉन n यानी कि 0, n माइनस 1 अपॉन n यानी कि 1। हाँ। दोनों केसेस में ये आने वाला है, और ये होता है tan इनवर्स
tan inverse x इनवर्स x 0 to यानी कितना, 5/4. 5/4 लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ABCD इज इक्वल टू π/4। इसका मतलब ये एग्जैक्ट एरिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? exact हाँ, here we have to figure out the exact area। समझ रहे हो ना? अब मेरे को इतना बताओ कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो ये इंक्रीज या डिक्रीज? Decrease. decrease इफ एक्स इंक्रीज यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस ग्राफ इज स्ट्रिक्टली, decreasing graph सही बात है, यानी कि लाइक दिस। और इसमें जीरो वाली स्ट्रिप का एरिया कम या ज्यादा? ज्यादा ज़्यादा. will be more clear हाँ and are starting with 0 1 will be less than 5/4 स्टार्टिंग विद 1 का मतलब बेटा ये हो जाता है कि आप ये स्ट्रिप लेते हो, समझ गए? हाँ तो ये लेस है और ये मोर है। ये था आपका S1 और ये क्या था? S2 S2। So S1 more, any final answer option? B और C करेक्ट है। ये क्वेश्चन आया था एडवांस में। सिग्मा k इज इक्वल टू 1, चैप्टर हो गया है, 97% कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अच्छा, इस टाइप से कोई ऑप्शन नहीं होते ना, लेस देन ग्रेटर देन, एक ऑप्शन होता π/4, एक ऑप्शन होता π/3, एक ऑप्शन होता π/6, एक ऑप्शन होता कुछ और π/2। तो फिर आंसर का आप क्या क्लिक करते हैं? S1 S2 दोनों का π/4। ओके, अरे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को ये क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ अब देखो दोनों केसेस में आप इंटीग्रेशन करते हो ना। अच्छा, k का मतलब यहाँ पे r से हो गया, ठीक है? तो आपको k/n को क्या रखना है? X और 1/n को dx दोनों केसेस के अंदर ये बनेगा। अच्छा, इसमें से n² कॉमन और ये बन गया dx अपॉन में कितना आ रहा है बोलो? x² प्लस x प्लस, हाँ दोनों ही केसेस के अंदर तुम चाहे इसमें देख लो, 0/n 0, 1/n भी 0, n/n 1 और n-1/1 भी, अपॉन n भी कितना होता है? 0 1 1 दोनों केसेस में लिमिट यहाँ पे 0 to 1 ही आने वाला है। ये है 1/, क्वाड्रेटिक इंटीग्रेट करना आता है हम लोग को। परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर लेते हैं, x प्लस 1/2 का स्क्वायर और कितना बोलो? 1/4 और -1/4. तो कितना आएगा यहाँ पे? √3/2 का whole square ये है 1/x² प्लस a स्क्वायर। क्या इंटीग्रेशन होता है? 1 upon अपॉन tan inverse है tan इनवर्स
x plus 1 upon 2 upon root 3/2 कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x है कितना 1 है 1 पुट करो कितना वैल्यू आता है tan inverse root 3 0 पुट करो कितना आता है tan inverse 1 by root 3 ये √3 होता है पाई बाई 3 60 डिग्री ये होता है 30 Pi डिग्री पाई बाई 6 कितना आ गया पाई बाई 3 root 3 root 3 लेकिन आपको एग्जैक्ट करना है एग्जैक्ट तो देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अच्छा एक्स पॉजिटिव है ध्यान रखना ना एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे भी एक्स पॉजिटिव था यहाँ पे भी एक्स पॉजिटिव है काफी सिंपल सा पॉइंट है एक्स पॉजिटिव आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा यानी कि 0 वाला अभी भी more, ऊपर है हाँ आंसर starting with 1 will be less answer 1 and D A and D, and D स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है तो फिर 0 वाला क्या आता है कम आता है करेक्ट है डन एक क्वेश्चन देखो ये आ जाता है ये मेंस में ही आया हुआ क्वेश्चन एक्चुअल में लाइक क्वेश्चन है दिस I is equal to sin x upon root x dx 0 to 1 और j है this cos x upon root x 0 to 1 option A I greater than 2 by 3 j greater than 2 option B I less than 2 by 3 and j b less than 2 option C I greater than 2 by 3 but j less than 2 option D I less than 2 by 3 but j greater than 2 अब ये जो लास्ट में क्वेश्चन किया था ना 0 1 वाला उससे रिलेटेड नहीं है ना थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है टू क्वेश्चंस और करने हैं हम लोगों को बस ये चैप्टर कंप्लीट हो ओके अब देखो sin x अपॉन रूट x इसका इंटीग्रेशन तो ऐसा कोई इजी इंटीग्रेशन नहीं है करोगे तो मैक्सिमम तुम्हें बाई पार्ट ही लगाना पड़ेगा तो कई बार क्या होता है हम लोग चीजें कंपेयर कर लेते हैं ठीक है जैसे sin x अपॉन रूट x इसकी जगह पे क्या आना चाहिए कि दिखने में काफी सिंपल लगे और 0 to 1 में उसका इंटीग्रेशन 2/3 आ जाए क्या आना चाहिए बताओ एक सिंपल सा फंक्शन जिसका 0 to 1 में इंटीग्रेशन 2/3 होता है x x का थोड़ी होता है बेटा x का फ्रैक्शनल पार्ट रूट x का इंटीग्रेशन x to the power 3/2 अपॉन 3/2 0 to 1 में लिमिट अप्लाई करोगे तो 2/3 यानी कि आपको ये जो i है ना ये कंपेयर करना है आपको रूट x से अब इसको रूट x से कंपेयर करना इसका मतलब इसको किससे कंपेयर करना है x बिल्कुल सही बात है ये कई बार बताया है कि 0 to 1 में जो sin x होता है वो किससे कम होता है एक्चुअली हमेशा ही होता है sin x तो देखो नीचे रह जाता है ना और x ऊपर चल जाता है ऐसे पाई बाई 2 तक समझ गए तो sin x लेस देन x
यानी कि sin x अपॉन x ऑल्सो लेस देन, सॉरी, दिस लेस देन x अपॉन root x. इंटीग्रेशन भी कर दो तो भी कमी आएगा, क्योंकि जो ग्राफ कम होते हैं मतलब वो x एक्सिस के ज्यादा तरफ पास में होता है, तो उनका एरिया भी कमी आएगा ना। नहीं आ रहा है समझ में ये पॉइंट? हाँ, ये था आपका i, और ये आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आने वाला है? 2/3. इस तरीके से हो गया i लेस देन 2/3। ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी। D. अब इसे कंपेयर करना है अपन को एक फंक्शन जिसका 0 to 1 में इंटीग्रेशन है 2। किसका इंटीग्रेशन 0 to 1 में 2 होता है? कुछ रूट जैसे सोचना है ना, क्योंकि यहाँ पे रूट है इसलिए। 1/2 root x. 1/, वेरी गुड यार, वेरी गुड। और cos x 100% 1 से कम होता है. कम, तो cos x अपॉन रूट x डेफिनेटली कम 1 अपॉन, root x. बिल्कुल सही है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो सेम लिमिट्स में तो भी कमी आएगा। 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन, 2 root x. करेक्ट। लिमिट्स पुट करोगे तो 2, यानी कि j इज ऑल्सो लेस देन 2. 2। ऑप्शन B. करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन। काफी इजी है, इसको ऑब्जर्व करना। π/4 कब आ रहा होगा बताओ? जब डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 1 + x का 1 + x, Square. तो tan इनवर्स x आएगा। 0 to 1 लिमिट पुट करोगे तो π/4 आएगा। हाँ, ln2 कब आएगा? जब केवल क्या हो यहाँ पे 1 + 1 plus x. x 0 से 1 में है, ध्यान रखना। 0 पॉइंट समथिंग नंबर्स पे पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू डिक्रीज। डिक्रीज होती है. 1 ऐड कर देते हैं। अब इनको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करोगे तो साइन, हो गया क्वेश्चन सर। इंटीग्रेट कर दो अभी। ये कितना आएगा? π/4 और दिस ln2. एक क्वेश्चन ये आप लोग अपने आप से कर लेना। i है 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 - x² - x³। इसका तो इंटीग्रेशन पता ही नहीं होता है हम लोगों को, क्वाड्रेटिक होता तो पता चलता। कंपेयर कर, आपको प्रूव करना है दिस i ग्रेटर देन π/6 लेस देन π/4√2। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया है कंप्लीट। ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, इतना कंप्लीट कर लो, बहुत है। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं। कोई डाउट है तो आ जाओ सेंटर, डिस्कस करते हैं। ओके बेटे, चलो यार फिर है ना, बाय।